नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज आप सबको मैं इस वीडियो में यह बताऊंगी कि रेकी एक माँ के लिए, एक औरत के लिए किस किस तरीके से हेल्पफुल होती है। एक औरत को, एक लड़की को रेकी की कितनी ज़रूरत पड़ती है, और जब वह नई नई माँ बने, अभी उसका पहला बेबी हुआ हो, और उसे कितनी सारी चीज़ें हैं जो उसे बेबी के बारे में, खुद की प्रेगनेंसी के बारे में, खुद की हेल्थ के बारे में उसे पता नहीं है। और उन सब चीज़ों के लिए उसका शरीर अभी नया नया है, और वो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव प्रेगनेंसी के टाइम लेडीज़ के अंदर बॉडी में होते हैं, माइंड में होते हैं। और बच्चे के आने से बच्चे के अंदर कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि बच्चा रो क्यों रहा है, बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा, दूध क्यों नहीं पी रहा। ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं जो नई माँ को पता नहीं होती, और वो उन सब चीज़ों को हैंडल करने में बहुत परेशानियाँ फील करती है और फेस भी करती है। लेकिन उन परेशानियों को फेस करने के सिवा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता, क्योंकि वो एक नई मदर है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है अभी उसे फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे मॉर्निंग सिकनेस को हैंडल करे, किस तरीके से अपने बॉडी में आने वाले चेंजेस को, फिर आफ्टर डिलीवरी किस तरीके से अपने बच्चे को वो संभाले, उसकी केयर करे, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को, उसके बच्चा क्यों रो रहा है, पेट दर्द है या भूख लगी है या फिर वो गीला है, क्या चीज़ है उसे नहीं पता। तो इन सब चीज़ों में रेकी किस तरीके से एक औरत को, एक नई मदर को, एक अभी आने होने वाली मदर को किस तरीके से हेल्प करती है। और रेकी से उस माँ को जो चीज़ें नहीं पता हैं और जो चीज़ें अंदर बच्चे के हो रही हैं उसको नहीं पता, बच्चा बोल नहीं सकता कि उसे दर्द हो रहा है या भूख लगी है या क्या प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ें रेकी कैसे हैंडल कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है और उसके शरीर में बदलाव होते हैं, उसके शरीर में अलग अलग चीज़ें होना शुरू होती हैं कि अभी अभी मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट हो रही है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो रही है, उसको पेट में दर्द हो रहा है या फिर उसे एक अजीब तरीके का उसका जी घबरा रहा है, उसे नहीं पता। लेकिन उसको ये सब हो रहा है जिसकी वजह से वो बहुत बेचैनी, बहुत अपने आप में अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, कोई दवाई भी नहीं खा सकती, क्योंकि प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई बच्चे के लिए हार्मफुल होती है, तो माँ कुछ नहीं कर पाती है और उसे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कि वो क्या करे। तो ऐसे में रेकी उसकी किस तरीके से हेल्प करेगी कि रेकी आप कर रही हैं, आप एक 1-2 लेवल या 1-2-3 लेवल बेसिक एक आप रेकी हीलर हैं, आपने रेकी सीखी है, तो आप किस तरीके से अपने आप को हील कर सकती हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप अपनी लेटी हैं, बैठी हैं, आपको अनईजी हो रहा है, आप इधर से उधर चल रही हैं, सिर्फ कि अनईजीनेस हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बच्चे का जो अभी अभी उसका सिर्फ ये होता है कि बच्चा अभी एक छोटा सा बबल रूप में अभी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, तो उसकी वजह से बॉडी में कुछ हार्मोन्स चेंजेस, कुछ अलग तरीके की चीज़ें बॉडी में होना शुरू होती हैं एक अपकमिंग मदर के लिए। तब वो माँ क्या करे। रेकी आप जानती हैं, आप जस्ट अपने आप को, चाहे आपको बेचैनी हो रही है, आप चहलकदमी कर रही हैं, या आप चुपचाप लेटी हुई हैं, या आप परेशान हो रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको खाने की कुछ इच्छा नहीं हो रही, लेकिन आपको सब घर के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप तो मदर होने वाली हो, आपको खाना चाहिए, बच्चे के लिए खाना चाहिए, और आपको बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, आपको तो वॉमिट आ रही है, बार बार जी घबरा रहा है। आप जस्ट अपनी रेकी स्टार्ट कीजिए, आप अपनी रेकी शुरू कीजिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब कुछ ही देर में, आपको अभी जी घबरा रहा था, आपको अभी वॉमिट आने वाली थी, उतने में ही आपका वो वॉमिट सेंसेशन, वो जी घबराना सब हट जाएगा, और वहाँ पर आपको एक रिलैक्सेशन आ जाएगी। तुरंत की तुरंत 5 मिनट में आपको भूख ना भी लगे तो भी, लेकिन आपके अंदर से मन में एक, अंदर बॉडी में एक शांत आपको फील होगा। जो आपको इतनी बेचैनी, इतनी इरिटेशन, घबराहट हो रही थी, आपको उल्टी आने का सेंसेशन हो रहा था, वो सब आपका रुक जाएगा, और आपको एकदम एक रिलैक्स फील होगा कि ये शांति से चुपचाप लेट जाओ। तो आप चुपचाप लेट जाएंगी, क्योंकि आपको अंदर से ऐसा लग रहा है, आपको वो जो चहलकदमी कर रही थी, आप बेचैन हो रही थी,
इरिटेशन हो रही थी, वो सब आपका रुक गया, वो सब आपका हट गया। अभी आपने 5-7 मिनट ही चलते हुए रेकी करी है, इतनी परेशानी के बीच में आपने बस आप बस एक रेकी हीलर है, बस आप अपनी रेकी स्टार्ट कीजिए और आप अपनी रेकी स्टार्ट करके आप अपनी हीलिंग कीजिए। और जो भी हो रहा है आपको, जैसे आपका जी घबरा रहा है, आपको इरिटेशन हो रही है, आपको वॉमिट आ रही है, तो बस आप उनको दूर होते हुए दूर हो चुका है बोल दीजिए। जैसे कि मेरा जी घबराना दूर हो चुका है, कि आपको वॉमिट आना दूर हो चुका है और आपका मन स्वस्थ है, आपका अंदर आपका बॉडी स्वस्थ है, बेबी स्वस्थ है, आप ऐसे बोल दीजिए। और आपको जैसे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है तो आप ये बोले मेरा जी घबराना, भूख लगना, भूख नहीं लगना सब दूर हो चुका है ऐसे। और आप रिलैक्स हो चुकी हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो चुका है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, आपका बेबी पूरी तरीके से स्वस्थ है और उसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये सब आप बोल दीजिए पॉजिटिव लाइन्स, जो आपके मन में आए और जो हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर हो चुका है बोल दीजिए। इस तरीके से बोलते हुए आपको 2-3 मिनट 5 मिनट होंगे, आप हाथ रखे रखिए अपनी बॉडी पे। आप सेकंड लेवल जानती हैं, तब भी इतनी इरिटेशन के टाइम पे आपसे सिंबल डालने वाली रेकी नहीं हो रही है, सेकंड लेवल की रेकी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आप अभी फर्स्ट लेवल की रेकी कीजिए और आप 5-7 मिनट करती रहेंगी। इतने में आपको सारा ये सब दूर होकर के आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगी। और उसके बाद आप जैसे ही आपको लगे कि अब शांत हो गया, अब मैं लेट जाऊं, आप लेट जाइए। लेट करके अगर आपकी कंडीशन है तो आप अपनी सिंबल से रेकी स्टार्ट कीजिए। चाहे आप सिर्फ चौखुरे से एक ही डालिए, 1-2 सिंबल डालिए, आपसे बड़ा वाला सिंबल नहीं डल रहा आप मत डालिए, आप 1-2 सिंबल डालिए और आप 1-2 सिंबल डाल के आप अपनी हीलिंग स्टार्ट कीजिए। और वही सेम जो प्रॉब्लम अभी हो रही है आपको वो बोलिए, जा चुका है। और जो स्वस्थ करना है आपको, खुद को, बेबी को, आपकी बॉडी को, आपके पेट को, आपका जो मतलब जो भी चीज अभी जो चीजें अभी हो ठीक हो गई, अभी मॉर्निंग सिकनेस, आपका जी घबराना, वॉमिटिंग फीलिंग, वो सब हट गया, तो उनको मत बोलिए। अब जो बाकी है उसको बोलिए और आप अपनी हीलिंग लेते रहिए। सिंपल आप अपने साइड पे हाथ रख के सीधा लेट जाएं और आप अपनी हीलिंग लेते रहिए। कुछ ही देर में आपको वो भी सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। और आपसे अभी सिंबल नहीं डल रहा, आप फिर से फर्स्ट लेवल की हाथ टच करके हीलिंग लीजिए, उससे भी आपकी सारी प्रॉब्लम सेम तरीके से हट जाएंगी। और हाथ रखे रखिए आप अपने पेट पर, चेस्ट पर, थाई पर, जहाँ आपको इजी लगे, सीधा लेट के, पैर क्रॉस ना हो, हाथ क्रॉस ना हो, और आप अपने हीलिंग लेते रहिए और चुपचाप लेटे रहिए। और कुछ कोई भी अगर जूस, कुछ भी अगर फ्रूट घर वाले देते हैं आपको कि ये खा लो, ये खा लो, आपसे कुछ अच्छा लगे तो आप जरा बहुत खा लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो अभी आप और लेट जाइए, 5-7 मिनट हीलिंग और ले लीजिए। इतने में आपका ये सारा चला जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ फील करेंगी। सेम तरीके से आपको जब भी पूरी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको जैसे जैसे धीरे धीरे प्रेगनेंसी बढ़ेगी, पेट का साइज बढ़ता है, तो मदर को इचिंग होती है पेट में, क्योंकि पूरी स्किन स्ट्रेच होती है। स्किन स्ट्रेच होती है, मदर को बहुत अनईजी फील होता है और उसको वो आजकल जो स्ट्रेचनिंग सीरम वगैरह आते हैं वो लगाती हैं, उससे उनको थोड़ा रिलीफ आता है। और स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते क्योंकि वो उतनी मॉइस्चर होती है कि स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच होने में हेल्प करती है। आप इसमें रेकी कीजिए अपने अपने पेट के लिए, तो आपको रेकी से क्या होगा कि ये जो इचिंग हो रही है वो दूर हो चुकी है और आपकी पेट की स्किन, आपकी बॉडी की स्किन स्वस्थ है। आप इस तरीके से अपनी हीलिंग लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन को स्ट्रेच होने में रेकी पूरी तरीके से हेल्प करेगी और आपको जो इचिंग हो रही है, जो खिंचाव हो रहा है स्किन में, वो इचिंग आपको बिल्कुल नहीं होगी। आप अपना सीरम जो लगा रही हैं वो लगा लीजिए, आप अपना कंफर्टेबल कपड़े पहन रही हैं वो भी कीजिए, लेकिन आप हीलिंग कीजिए उसके लिए, इचिंग के लिए। आप अपनी स्किन के बिल्कुल रिलैक्स फील होने के लिए हीलिंग कीजिए। और जो प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग हो रही है, आपको खारिश आ रही है, वहां पर आपको पेन हो रहा है, वो सब के लिए आप हीलिंग करिए। अभी बहुत मामूली सा है, अभी स्टार्ट हुआ है, आप अपनी हीलिंग डेली लीजिए 5 मिनट की। जब भी आपको लगे इचिंग हो रही है, आप अपनी हीलिंग ले लीजिए, तुरंत ही स्टार्ट कर दीजिए 5 मिनट की हीलिंग। आपको उतने में वो इचिंग दूर हो जाएगी और आपकी स्किन को स्ट्रेच होने में एकदम आपको हेल्प मिलेगी, जिससे रेकी अंदर से वो काम करेगी सारा
और आपका बेबी को भी आप बोलिए कि स्वस्थ है, स्वस्थ रह चुका है। इस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी की सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो बीपी हाई होना हो या स्वेलिंग आना हो, जैसे ही आपको लगे कि बीपी हाई हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि आपका बीपी हाई चल रहा है, या आपको कहीं भी बॉडी में, पैरों पर, हाथों पर या टोज एरिया में आपको स्वेलिंग दिखे, आप समझ जाइए कि बीपी हाई हो रहा है और स्वेलिंग आ रही है। एक तो आप थोड़ा ऊपर पैर करके लेटना शुरू कर दीजिए, और दूसरी चीज आप हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए कि बीपी आपका नॉर्मल है, आपका बीपी नॉर्मल है, आपका हाई बीपी जा चुका है और बीपी नॉर्मल रह चुका है। इस तरीके की लाइनें आप बोलिए, और इससे क्या होगा कि आपका बीपी नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। और जो बीपी हाई की वजह से स्वेलिंग और जी घबराना और बीपी हाई के भी अपने कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब, आपका सिर दर्द होना, वो सब चीजें आपकी रुक जाएंगी और आपका बीपी नॉर्मल रहने लगेगा। और आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि बीपी हाई से भी सेम होता है, जी घबरा रहा है, बेचैनी हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो वो सब क्योंकि बेबी की ग्रोथ हो रही है और इधर से बीपी हाई हो रहा है, तो वो डबल हो जाता है, वो चक्कर आते हैं, जी घबराता है, उल्टी की फीलिंग होती है। सेम चीजें होती है मदर को, जो मॉर्निंग सिकनेस स्टार्टिंग के पीरियड में होती है, वो फिर बाद के पीरियड में भी होना शुरू हो जाती है बीपी की वजह से। तो आप बीपी के लिए हीलिंग कीजिए और आपको वो स्वेलिंग भी हटना शुरू हो जाएगी, आपको जो जी घबराना, पेन वगैरह हो रहा था वो भी दूर हो जाएगा और आपका बीपी भी स्टेबल आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स जैसे जैसे होती हैं आपके प्रेगनेंसी में, आप उन सब के लिए साथ की साथ हीलिंग लीजिए। आज थोड़ी सी कोई चीज स्टार्ट हुई, आज ही आप हीलिंग ले लीजिए। कल कुछ हो रहा है थोड़ा सा, कल आप हीलिंग ले लीजिए। सेम चीज के लिए आप हीलिंग लीजिए, जिससे आपको इतना अंदर से कंफर्टेबल लगेगा, आपको लगेगा कि ये कुछ भी नहीं मुझे करना है, लेटे लेटे खाली अपनी हीलिंग लेनी है और आप स्वस्थ फील करना है खुद को। बस आपको ये लगेगा ही नहीं कि अरे मैं दवाई नहीं खा पा रही, मैं अपनी केयर नहीं कर पा रही और मेरे को इतना पेन हो रहा है लेकिन मैं दवाई नहीं खा सकती हूँ, और लेटना चाह रही हैं लेकिन लेट नहीं पा रही क्योंकि इतना अनईजी फील हो रहा है, इतना जी घबरा रहा है। तो ये सब चीजें दूर होंगी और आप लेट पाएंगी, आपको बहुत रिलैक्स लगेगा, आपको लगेगा हाँ आराम से शांति से मैं आधा घंटा सो जाती हूँ। इस तरीके की आपको रिलैक्सेशन आएगी। और लेटे लेटे भी जब तक आपसे हो सके आप अपनी हीलिंग लेते रहिए, जिससे आपको अंदर से पूरी आपकी बॉडी नॉर्मल होगी और बेबी आपका एकदम स्वस्थ ग्रोथ होता चला जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अपनी हर छोटी मोटी ज़रूरत के लिए रेकी को हमेशा करते रहिए और अपने आप को हीलिंग हमेशा देते रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई एफर्मेशन में आपको कंफ्यूजन लगता है कि क्या बोले, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कीजिए और मुझे बताइए, तो मैं उसी चीज़ को आपका क्लियर कर दूंगी कि आपको क्या लाइन बोलनी चाहिए, जिससे कि आप सही एफर्मेशन कर पाएँ। क्योंकि शुरुआत में जब रेकी नए नए सीखते हैं, थोड़ा ही टाइम होता है, तो सभी को एफर्मेशन लाइंस में प्रॉब्लम आती है, लगता है कि क्या बोले, कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो आप कभी भी मुझसे पूछिए, जो भी आपको लग रहा है, आपको डाउट लग रहा है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगी, और उसके ऊपर ज़रूरत होगी तो मैं वीडियो भी बना के डालूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आप स्वस्थ हों। थैंक यू।